हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अनोवा के बारे में। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अनोवा कब यूज करते हैं? अनोवा के लिए हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा जब ग्रुप होते हैं और सेम कैटेगरी में उनके एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू को मेजर करने के लिए और सिग्निफिकेंट अंतर आ रहा है कि नहीं डिफरेंट ग्रुप्स में, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो मैं सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे कि हमारे पास एक कंट्रोल्ड ग्रुप है जिसका कि हम लाइक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रेटिंग मेजर कर रहे हैं या फिर तो मार्क्स मेजर कर रहे हैं, और फिर उसी सब्जेक्ट में हम दूसरे ग्रुप से मेजर करेंगे जिसको एक स्टैंडर्ड जो ट्रेनिंग है उस सब्जेक्ट में वो प्रोवाइड की गई है। तो एक ग्रुप तो ऐसा है जिसको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की है, एक ग्रुप ऐसा है जिसको हमने स्टैंडर्ड ट्रेनिंग जो एग्जिस्टिंग है उसको उस दूसरे ग्रुप को प्रोवाइड किया है। अब हमारे पास तीसरा ग्रुप ऐसा है जिसमें कि हमने जो न्यू टेक्निक हमारी तरफ से बनाई है तीसरे ग्रुप को उससे ट्रेन किया गया है। तो इस केस में क्या होता है कि जो तीनों ग्रुप हैं मतलब कि वो सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट कंट्रोल ग्रुप। तो जो मीन होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसके जरिए हम उसका सिग्निफिकेंट वेरिएंस निकालेंगे। तो अगर हम हाइपोथेसिस वे में बात करें तो हमारी जो पहली हाइपोथेसिस होगी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो कि होगी कि कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंट नहीं है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री ग्रुप्स। सेकंड होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसमें कि हम अज्यूम करेंगे कि देर इज सम सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, लाइक जो कंट्रोल ग्रुप है उसके कंपैरिजन में हमारा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड जो ट्रेनिंग कराया गया है और हमारा न्यू ट्रेनिंग का, उसमें हम बोलेंगे कि हाँ देर इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के चेंजेस होंगे उसमें, जो कि हम मान के चलते हैं 0.05 या फिर तो 5% का सिग्निफिकेंस। ओके, सो जब हम अनोवा करते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये केवल हमें यही बताता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन ग्रुप्स और सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन ग्रुप्स, केवल यहीं तक ये सीमित रहता है। तो इस चीज को और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा जो जैसे कि हमने तीन ग्रुप का जो डाटा कलेक्ट किया है, कंट्रोल ग्रुप, आपका स्टैंडर्ड ट्रेनिंग ग्रुप और हमारा इंटरवेंशन ग्रुप जो कि न्यू ट्रेनिंग हमने कराई है, तो उस केस में हमें बस केवल ये पता लगता है कि हाँ सिग्निफिकेंट है। तो उसको हमें अच्छे से पता करने के लिए कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट है हमें पोस्ट हॉक की जरूरत होती है। पोस्ट हॉक एनोवा का वेरिफिकेशन होने के बाद में हम उसको पोस्ट हॉक करते हैं। तो पोस्ट हॉक को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो पोस्ट हॉक के केस में क्या होता है कि हम जो हमारा कंट्रोल ग्रुप वर्सेस स्टैंडर्ड ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड ग्रुप वर्सेस हमारा जो इंटरवेंशन वाला जो न्यू हमने जो बनाया उसके उसके बीच में, एज वेल एज कंट्रोल्ड एंड वर्सेस न्यू हमारा इंटरवेंशन, न्यू इंटरवेंशन। सो उससे क्या पता चलता है जैसे कि कंट्रोल ग्रुप और स्टैंडर्ड ट्रेनिंग तो पहले से ही हाइपोथेसाइज्ड है कि स्टैंडर्ड ट्रेनिंग इफेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स को बेटर बनने में। लेकिन जो हम इंटरवेंशन हमारा जो हमने जो न्यू ट्रेनिंग बनाई है उसका क्या इफेक्ट है, उसको हम कंट्रोल ग्रुप के साथ भी इंटरवेंशन के साथ करते हैं कंपैरिजन, उसमें हमें पता चलता है कि हाँ वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, और इसके साथ साथ हमारा जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके साथ भी करते हैं। तो हमें उससे पता लगता है कि इन कंपैरिजन विद आवर स्टैंडर्ड ग्रुप ट्रेनिंग जो है वो हमारी न्यू ट्रेनिंग से अच्छा है या लेस इफेक्टिव है। ठीक है, इसको मैं ग्राफ के जरिए भी बताना चाहूंगा। स्टैंडर्ड हमारे पास तीन कैटेगरी है, कंट्रोल ग्रुप, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग और हमारी न्यू ट्रेनिंग जो हमने बनाई है जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो आपका कंट्रोल ग्रुप का जो मार्क्स जो स्टूडेंट्स का है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है अराउंड 10 के समथिंग कंट्रोल्ड ग्रुप, और जो आपका स्टैंडर्ड ग्रुप आफ्टर गेटिंग अ ट्रेनिंग उनके मार्क्स आ रहे हैं लगभग 17 पर। लेकिन हमारा न्यू इंटरवेंशन क्या कर रहा है उसको और बेटर कर रहा है। न्यू इंटरवेंशन में हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं
19। सो अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे कंट्रोल ग्रुप के साथ में तो इट इज डेफिनेटली बेटर। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड ग्रुप, ट्रेनिंग और हमारा न्यू इंटरवेंशन ट्रेनिंग जो हमने बनाया है, तो स्टैंडर्ड ग्रुप ट्रेनिंग से हमारा न्यू इंटरवेंशन ट्रेनिंग स्लाइटली बेटर। सो या इट इज सिग्निफिकेंट, बट अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड ग्रुप से ये थोड़ा सा बेटर होगा बट नॉट दैट मच। सो लाइक अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू 0.05 से ज्यादा होगी तो वी विल से दैट विद कंट्रोल ग्रुप एज वेल एज विद द स्टैंडर्ड ग्रुप हमारा जो न्यू इंटरवेंशन है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। सो या आई गेस इस के जरिए आपको अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और इसके बाद में जो सेकंड स्टेप होता है पोस्ट हॉक का आइडिया समझ में आया होगा, वो हम किस लिए करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एसपीएसएस पर करके दिखाऊंगा। सो अभी के लिए थैंक यू।